सिद्क़ दिल के साथ इबादत की नीयत से दुरूद शरीफ की तिलावत फरमा लें। करोड़ लाल एहसन लैया में आज की इस खूबसूरत कॉन्फ्रेंस में नौजवानाने जमात इस्लामी और उनके तमाम रुफ़क़ा उनकी दावत पर हाज़री हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़री महज़ अपनी रज़ा के लिए अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हवस का मौसम हकीकत में ज़्यादा है, लेकिन आप कुछ ज़्यादा उसे अपने आप पर सवार किए बैठे हैं। या मेरे ख़याल में करोड़ लाल एहसन के बयान सुनने का अंदाज़ ही यही है। इसी तरह खामोशी से सुनते हैं आप। मैं बड़ा थका हुआ और लंबा सफ़र करके आया हूँ। पिछली रात भी मैं नहीं सो सका, तो ये मैं तो चाह रहा था कि आप लोग इस अंदाज से बैठते, मैं अपनी थकावट उतार के कुछ सुनाता आपको, लेकिन आप इस अंदाज में बैठे हुए हैं। मेरा जी चाह रहा है मैं जनाब बरादर मुबशर नईम साहब उनकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, आपके लिए एक एक चारपाई मंगवाई जाए। नारों से गुरेज करें, नारे मैंने देख लिए, उसके लिए 3-4 क्लासें मुझे चाहिए। 3-4 साल लगेंगे, उसके बाद नारा लगाइएगा। करोड़ लाल एहसन वालों, नाराज ना होना। आप थोड़ा सा मुस्करा दें तो मेरे ख्याल में आज के लिए वही नारा होगा। मोहतरम ज़िया उर रहमान साहब भी राब्ते में रहे और अल्लाह ने चाहा तो मैं हाजिर हो गया। खूबसूरत एहतमाम किया गया, मैं भी आ गया, आप भी तशरीफ़ ले आए। अब आपकी मुस्कुराहट कुछ मेरा साथ देगी तो मैं कोई बात सुना सकूंगा। मैं अपने पिछले 15-16 साल के मुशाहिदे को अगर आपके सामने रखूं तो वो ये है कि बाज़ दफ़ा बहुत कुछ बंदा जहन में लेके जाता है कि सुनाना है, और मजमे की कैफियत देख के यकीन जानो भूल जाता है। और बाज़ दफ़ा इरादा होता है आज कुछ नहीं सुनाऊंगा, तो सामीन ऐसे मिलते हैं कि अल्लाह भी अता करते जाते हैं और बंदा फिर सुनाता जाता है। मैं ज़्यादा इंशाअल्लाह मिन्नत आपकी नहीं करूँगा। इब्तिदा में थोड़ा सा आपका ज़ौक़ देख लेता हूँ, फिर उसके मुताबिक गुफ्तगू आपके सामने रखूँगा। उम्मीद रखता हूँ मुझे सुनेंगे आप आखिर तक। जी, जितने भी हजरात तशरीफ़ लाएँ, किसी को जल्दी तो नहीं जी, मुझसे ज़्यादा जल्दी तो नहीं होगी ना आपको, सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। ये बड़ा एहतिमाम किया गया। मुझे तमहीद के 5 मिनट आपने ज़रा अपने दिमाग को जोर देना होगा, अगली बात इंशाअल्लाह आसान हो जाएगी। और एक तो मसला ये है कि माशाअल्लाह सभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मेरे साथ बोलेगा कौन? मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया हूँ? इतने कैमरे लगे हुए, ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है स्टैंड पे लगी हुई है, ये काफ़ी है। आप मेरे साथ बोलिएगा। ये जितना भी एहतिमाम हुआ, ये क्यों हुआ? इसकी एक वजह है। इसलिए कि ये दीनी महाफिल का इनेकाद अल्लाह की रजा के लिए है, सवाब मिलता है। क्या मिलता है? सवाब मिलता है।
मेरे देवबंदी भाई ज्यादा बोलेंगे, जमात इस्लामी वाले अक्सर खामोश होते हैं और खामोश बला के खतीब होते हैं। उनका मिजाज ऐसा ही है, खामोशी से सुनने वाला। ये सवाब मिलता है। आप हज़रात ने अक्सर 10 मुहर्रम को रोजा रखा होगा, मेरा गुमान है। क्यों सवाब मिलता है? जिलहज में आपने कुर्बानी की, क्यों? देखो ना, मैं लाइन दे रहा हूं, आप चलेंगे, अगर सुनते रहेंगे तो आप खुद चलेंगे। आप सवाब मिलता है। 9 जिलहज को आपने रोजा रखा होगा, क्यों? सवाब मिलता है। उससे 1 माह और पीछे जाएं, रमजान है, रोजा रखा होगा, क्यों? सवाब मिलता है। रात को आपने तरावी पढ़ी, क्यों? सवाब मिलता है। आपने ज़कात अदा की, सवाब मिलता है। उम्रा अदा किया, सवाब मिलता है। हज अदा किया, सवाब मिलता है। नवाफिल पढ़े, सवाब मिलता है। सदकात दिए, सवाब मिलता है। नमाजें पढ़ते हैं, सवाब मिलता है। जिम्मेदारी से जुमला अर्ज करने चला हूं, ये सवाब हर एक को नहीं मिलता। ये सवाब हर एक को नहीं मिलता। इसके लिए अल्लाह ने एक कायदा बनाया है, सवाब उसे मिलेगा जो मोमिन हो। बोलो मैं ताकि कुछ सुनाऊं। और जिधर मैं देखूं उसने यूं नहीं करना, मैं ना भी देखूं तो यूं यूं करके बोलना है। अल्लाह ने एक कायदा बनाया है कि सवाब मिलता है मोमिन को। किसे? ये ईमान इकाई है। आपके बैंक में करोड़ों रुपए पड़े हों, आप चेक बुक लेकर चले जाएं, हिंसा न लिखें, सिफर डाल दें, कैशियर आपको कुछ भी नहीं देगा। 1 सिफर और डाल दें, 1 सिफर और डाल दें, कैशियर आपको कुछ भी नहीं देगा। लेकिन जब आप हिंसा लगा देंगे, एक अब लिखेंगे सिफर तो 10 रुपए हैं, और सिफर लिखेंगे तो 100 रुपया है, और सिफर लगाएंगे तो 1000 रुपया है। हिंसा मौजूद है, अब सिफर काम का है। ईमान मौजूद है, दाढ़ी काम की है। मुझे बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो। ईमान मौजूद है, नमाज काम की है। ईमान मौजूद है, हज काम का है। ईमान मौजूद है, कुर्बानी काम की है। ईमान मौजूद है, जलसा काम का है। ईमान मौजूद है, रैली काम की है। ईमान मौजूद है, जुलूस काम का है। ईमान मौजूद है, महफिल काम की है। ईमान मौजूद है, तिलावत काम की है। ईमान मौजूद है, रोजा। आप कहेंगे ईमान है तो नमाज पढ़ी है ना, ईमान है तो रोजा रखा है ना, ईमान है तो हज पे गया हूं ना। नहीं, सुनिए, ईमान आकर रुखसत हो जाता है। कब? जब हल्की सी तौहीद में लचक आए, ईमान रुखसत हो जाता है। हल्की सी अकीदा खत्म नबुव्वत में लचक आए, ईमान रुखसत हो जाता है। हल्की सी तनकीद कर किसी सहाबी पर, अब मैं कोई रेवड़ियां मंडन नहीं आया, बोलोगे मेरे नाल। हल्की सी तनकीद कर सहाबी पे, ईमान रुखसत हो जाता है, नहीं ठहरता। हल्की सी तनकीद कर अहले बैत पर, बोल 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 मेरे साथ में, ईमान रुखसत हो जाया करता है। ईमान आया कैसे? तवज्जो, आपने पढ़ा ला इलाहा, मैं आके पढ़ाऊं वो पीछे वालों ला इलाहा, दूर से हाथ खड़ा कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं बोलो ना, मैं कोई बहरा हूं, मैं सुनूंगा इंशाल्लाह। ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा, बोल बोल बोल, ला इलाहा,
मुसव्वरे पाकिस्तान अल्लामा इकबाल ने कहा था, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये पढ़ने के बाद आप आ गए ईमान। कहां आ गए? मुझे बात चेहरे नजर आते हैं ना, तो फिर मेरी मेरी बात भूल जाती है मुझे। वो बड़े गुस्से में बैठे हुए होते हैं। अब मुझसे कसम उठवा लो, तब्दीली मैं नहीं लाया। अब मुझ पे गुस्सा नहीं करो, मेरे साथ बोलो ला इलाहा। बच्चा या बोलते या फिर तस्वीर तेरी हमें खराब हो जाएगी। ला इलाहा, ला इलाहा। जो कैमरे की जद में हो ना, वो खूब बोला करें, बाद में वीडियो देख के खुद बंदा परेशान हो जाता है। ओहो, ला इलाहा, ला इलाहा। ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, ये ला इलाहा इल्लल्लाह तकाजा रखता है। बस मैं गुफ्तगू शुरू तो कर बैठा हूं, ऐसा ना हो मैं कहूं कि मैं क्या शुरू कर बैठा। ला इलाहा इल्लल्लाह तकाजा रखता, मुख्तलिफ तकाजे रखता है, मुख्तलिफ दौर में, मुख्तलिफ दौर में। अफजलुल जिक्र। और हमारे तबलीगी भाई, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, आमीन कह दो। वैर है कोई तबलीगी जमात वाले ना? कोई दुश्मनी है आपको तबलीगी जमात वाले? अल्लाह उन्हें सलामत रखे। वो आपको बताते हैं कि ये कलमा इतना वजनी है, एक पलड़े में सारी कायनात हो, सातों आसमानों जमीन हो, एक पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह हो, तो ये कलमा वजनी है। अच्छा, कलमा पढ़ लिया, अब तवज्जो मेरी जानिब, तवज्जो मेरी जानिब। मैं गुफ्तगू ऐसे ना हो एक जुमला रह गया, अगली बात समझ नहीं आएगी। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर शुरू हो गया। अफजल जिक्र है भाई ला इलाहा इल्लल्लाह, सारी कायनात से वजनी है भाई ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इधर से आजान की आवाज आई, हय्या अलस सलाह। क्या अब भी जिक्र करता रहूं? नहीं, अब इस तस्बीह को रख, इस कलमे का तकाजा है, उठ उसके हुजूर सजदा। मेरी बात समझ आ रही है? तेरी जिंदगी में रमजान आ गया, अब कलमे का तकाजा है रोजा रख। तेरे पास माल आ गया, अब कलमे का तकाजा है ज़कात अदा कर। तेरे पास और माल आ गया, अब इस कलमे का तकाजा है वतन छोड़, घर बार छोड़, बीवी बच्चे छोड़, आल औलाद छोड़, दुकान छोड़, दफ्तर छोड़, मार्केट छोड़, प्लाजा छोड़, मुल्क छोड़, एहराम बांध। काजी साहब, मैंने जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा था तब कहा तो नहीं था हज करूंगा। वो बातें समझ भी आती हैं, तब कहा तो नहीं था कि नमाज पढ़ूंगा। मैंने कहा जब तूने मौलवी के सामने बैठ के कहा था ना मुझे कबूल है, तब कहा तो नहीं था कि लिबास भी दूंगा, तब कहा तो नहीं था कि मकान भी दूंगा, तब कहा तो नहीं था कि रोटी भी खिलाऊंगा। लेकिन जब तूने कह दिया ना कि कबूल है, तो रोटी उसमें आ गई। और थोड़ा जा मुस्कुरा दे। कवारे परेशान हो गए ने, वैसी तो नहीं आख्या ये कबूल है। जब तूने कह दिया कबूल है तो रोटी उसमें आ गई। जब तूने कह दिया कबूल है, जब तूने कह दिया कबूल है, कबूल है, कबूल है, तो मकान उसमें आ गया। जब तूने कह दिया कबूल है तो लिबास मुहैया करना आ गया। जब तूने कह दिया कबूल है तो इज्जत देना आ गया। जब तूने कह दिया कबूल है तो राहतों का ख्याल रखना आ गया। जब तूने कह दिया ला इलाहा, बोल मेरे साथ बोल ला इलाहा
इल्लल्लाह, तो नमाज का हुक्म उसमें आ गया, रोजे का हुक्म उसमें आ गया, ज़कात का हुक्म उसमें आ गया, और हज का हुक्म जब आया। एक जुमला अर्ज करने चला हूं और यूं समझिए अकीदा रखने चला हूं आपके सामने। हाजी जब बेराम बांधता है, अल्लाह कलमे का तकाजा था, वतन से बेवतन हो गया, घर बार छोड़ आया, बीवी बच्चे छोड़ आया, अल्लाह आ गया, लिबास उतार दिया, चादरें ओढ़ ली हैं, उमामा उतार दिया, जुल्फे खोल दी हैं, अल्लाह आ गया, चप्पलें पहनी हुई हैं, पथरीली जमीन है, लब्बैक 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 लब्बैक, अल्लाह हाजिर हो गया, अल्लाह हाजिर हो गया। अल्लाह देख वतन छोड़ आया, अल्लाह देख घर बार छोड़ आया, अल्लाह देख औलाद छोड़ आया, अल्लाह देख बिजनेस छोड़ आया, अल्लाह देख कारोबार छोड़, अल्लाह देख 5 लाख का बिल है, 10 लाख का बिल है, अल्लाह फरमाते हैं मुझे बिल ना दिखा, दिल दिखा। मुझे बिल ना दिखा, अल्लाह दिल धड़कता है। ये नहीं इरादा तो मैं भी चुप करके दरस देना तो जाना। मेरी पंजाबी समझ आती है, गुजरात जी, सराइकी तो मुझे आती नहीं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैंने अर्ज़ किया नारों से परहेज करें। ये आज मेरे ख्याल में वैसे मुस्कुरा दें तो वही बहुत है। अल्लाह दिल धड़कता है, पंप करता है। अल्लाह फरमाते हैं नहीं मुझे बिल ना दिखा, बोलो तो मैं जुमला अर्ज करूंगा, मुझे बिल ना दिखा, दिल दिखा। अल्लाह धड़कता है, अल्लाह फरमाते हैं नहीं मुझे दिल दिखा, इसमें मैं इला हूं या कोई और भी बना रखे हैं। बोल बोल बोल, ए बड़ा औखा जुमला है तौहीद अल्लाह, ए बोल, मैं ही इला हूं या कोई और भी बना रखे हैं, मैं ही मस्जूद हूं इस दिल में या कोई और भी बना रखे हैं, मैं ही माबूद हूं या कोई और भी बना रखे हैं। तो फिर हाजी तड़प के कहता है ला शरीक लक लब्बैक। बस चलो बात लंबी ना हो जाए। कलमा तकाजा रखता है। अब मैं एक बड़ा मुश्किल सा जुमला बोलने चला हूं। आप पढ़े लिखे लोग हैं माशाअल्लाह, नाराज ना होइएगा। बहरहाल 10 बंदे भी बोल गए ना मेरे उस जुमले पे तो मैं समझूंगा कि बस ठीक है, कोई बात नहीं, हबस है, हबस का मौसम है। ये जितने तकाजे मैंने बयान किए आपके सामने अर्ज किए, साहिबान तवज्जो, इस तालिब इल्म की जानिब तवज्जो, ये सारे तकाजे हैं मजहब से मुताल्लिक। बहुत कीमती जुमला, और मुझे यह भी पता है जिन्हें सबसे ज्यादा समझ आनी है उन्होंने बिल्कुल नहीं बोलना, मुझे पता है ना। ये तकाजे हैं मजहब से मुताल्लिक, लेकिन मसला ये है कि इस्लाम मजहब नहीं दीन है। इस्लाम मजहब नहीं, ये तो हादसा हुआ ना कि हमने इसे मजहब बना दिया। इस्लाम दीन है, ये मजहब के तकाजे हैं। यकीन जानो कोई कैरोड़ लाल एहसन का परले दर्जे का भी कंजूस हुआ ना, जो जुमला मैं अर्ज करने चला हूं वो जुमला अगर उस तक पहुंच गया वो आज कंजूसी से निकल आएगा, निकल आएगा। तवज्जो तवज्जो, ये सारे तकाजे हैं मजहब से मुताल्लिक, लेकिन जब दीन तकाजा रखता है, जब दीन तकाजा लाता है तो फिर उस दीन को लाने वाला पैगंबर भी गिलाफे काबा पकड़ के कहता है मौला दीन का तकाजा है, उमर अता कर दे। दीन का तकाजा है, ये मजहब का तकाजा नहीं, दीन का तकाजा।
मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेजना पड़ा, ऊंचे बदन पे ऊंचा ही सर भेजना पड़ा। सबसे बड़े नबी की हिफाजत के वास्ते फौलाद से भी सख्त बशर भेजना पड़ा। पड़ने लगा था जोर जिहालत की फौज का, रूए जमी पे रब को उमर भेजना पड़ा। और इजाजत होवे तो मैं दो नुक्ते अर्ज करा। साहिबान तवज्जो है, घबराए तो नहीं, घबराना नहीं। ये हुकूमत भी कहती है भी घबराना, तो मैं क्या तो फिर की हो गया। उमर को मांगा, दीन का तकाजा था। किसका तकाजा था? तकाजा था क्या? इजाजत होवे तो मैं आया। बस मेरा असल च मिजाज अजीब हो गए। मनु भी तकरीरां ही नहीं आंदियां ना भी 10 मिनट तो बाद किते साह जाके लैंदा या एक वाकया शुरू कर देंदा, 15 मिनटां बाद लोकी नाल वाले ने उठा के कहंदे ओ वेख मौलवी कित्थे पहुंच गए। लेकिन मुझे ऐसी तकरीरें आती नहीं। तकाजा था क्या? आका फरमाते अल्लाह इस्लाम की इज्जत के लिए चाहिए, इस्लाम की इज्जत के लिए चाहिए। अब ये कैसे हो सकता है उमर आए और इस्लाम को इज्जत ना मिले? जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला ना जाएगा, फलक पे नुजूमे ताबा का हाला ना जाएगा। खुदा से नबी ने इसीलिए मांगा उमर, खोला किसी से काबे का ताला ना जाएगा। उमर क्या कहने, उमर के क्या कहने। अल्लाह ने हजरत मूसा को फरमाया, मूसा ये जो फलां फलां इलाके हैं ना, ये इधर इधर ये इलाके, जी अल्लाह फरमाया ये मैं अपने प्यारों को दूंगा, ये मैं अपने। हजरत मूसा तूर से वापस तशरीफ लाए, कौम को आके बताया। अल्लाह फरमा रहे हैं फलां फलां इलाके, ये इलाका कब्रस, ये फ़लस्तीन, ये इलाके, ये मैं अपने प्यारों की हुकूमत में दूंगा। कौम कहती है मूसा अल्लाह को कहिए वो जो अपने प्यारों को देना है हमें दे दे। उस कौम की शुरू से आदत रही है कि हर जगह पे हमारी हुकूमत। कोई गल नहीं, पी लो पानी। कौम कहती है अल्लाह को कहिए वो जो अपने प्यारों को देनी है हमें। मैं अपने ज़ौक़ में माना करने चला हूं, अल्लाह फरमाते मूसा इन्हें दूं, मूसा इन्हें दूं, इन्होंने अपना मुंह देखा है, इन्हें दूं, इन्हें दूं जिनके लिए मनोसलवा उतारा। तो कहते हैं अल्लाह से प्याज भी मांग, लहसुन भी मांग, गुलाम भी मांग, मिसाले भी मांग, उन्हें क्यों न दूं जिनके पेट पे पत्थर बंधे होंगे और सजदों में सुभान रब्बी अला की सदाएं होंगी। इन्हें दूं जिन्हें कहा कौमी अमालिका से लड़ना है तो कहते हैं इज़ाबान तब रब्बु का फ़कातिला इन्ना हाहुना काइदून, तू जान और तेरा रब जाने। उन्हें क्यों न दूं जिनके पेट में खजूर का आधा हिस्सा होगा, आधा टुकड़ा होगा, बदन पे ढंग का लिबास नहीं होगा, पाँव में जूता नहीं होगा। तपती हुई दोपहर में जब खजूरें उनकी पक चुकी होंगी, उन्हें छोड़कर मेरे महबूब के हुस्न को देखते हुए पैदल तबूक तक नंगे पांव चलते रहे। लो जुमला सुनो,
लज्जत लज्जत लवो, उन इलाकों की हुकूमत मिली है उमर को। आया आया, उन इलाकों की हुकूमत मिली है किसे? किसे? उमर को। अल्लाह ये कौन जिन्हें तू हुकूमत देगा? साहिबान तवज्जो है, किसी ने जल्दी है तो पहले मैं दुआ कर लेना फिर तकरीर कर लेना। हो सकता है घरों को मैसेज आ रहे होवे कितने तू अज मौलवियों के डाए चढ़ गए हैं। उन इलाकों की हुकूमत मिली उमर को। अल्लाह हुकूमत किसे देगा? अल्लाह फरमाते हैं वयत्तबिऊनल नबिय्यिल उम्मी, हुकूमत उसे दूंगा जो मेरे महबूब नबी का मुती होगा। हुकूमत उसे दूंगा जो मेरे महबूब नबी का इताअत गुजार होगा। हुकूमत उसे दूंगा जो मेरे महबूब नबी का ताबेदार होगा। हुकूमत मिली है उमर को, तो इतनी बात फिर काजी की सुन ले, उमर का ताबेदारे हुजूर होना तो कुरान ने बता दिया। उमर का इताअत गुजार होना ये तो नस्से कुरानी ने बता दिया, कुरान की नस ने बता दिया। तो मुझे फिर कहने दे, उमर का हर अमल इत्तिबाए रसूल है, उमर का हर फेल इत्तिबाए रसूल है, उमर का हर कौल इत्तिबाए रसूल है, उमर की हर राय इत्तिबाए रसूल है, उमर का हर मशवरा इत्तिबाए रसूल है, उमर का हर कदम इत्तिबाए रसूल है। उमर अगर 20 रखते कहे तो वो इत्तिबाए रसूल है। मेरे ख्याल कि साइड तो होके कट दी जे गल पासे नूं। जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नुजूमे ताबा का हाला न जाएगा। खुदा से नबी ने इसीलिए मांगा उमर, खोला किसी से काबे का ताला न जाएगा। असहाबो अहले बैते रिसालत के बैन में कुरान से रोहमा का हवाला न जाएगा, कुरान से रोहमा का हवाला न जाएगा। असहाबो अहले बैते रिसालत के बैन में कुरान से रोहमा का हवाला न जाएगा। खामोशी दे हवाले अगला जुमला, खामोशी दे हवाले तुहाडी खामोशी मैं भी की याद करांगा। करोड़ करोड़ गया, देखो ना करोड़ लैन गया। असहाब अहले बैते रिसालत के बैन में कुरान से रोहमा का हवाला न जाएगा। जब तक रहेगी, जब तक रहेगी ज़हरा की बेटी उमर के घर, उमर को अली के घर से निकाला न जाएगा। अपनी सीटें तब्दील कर लो, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाना है। जब तक रहेगी ज़हरा की बेटी उमर के घर, उमर को अली के घर से निकाला, उमर को अली के घर से निकाला, उमर को अली के घर से निकाला। असहाब अहले बैत रिसालत के बैन में कुरान से रोहमा का हवाला, कुरान से रोहमा का हवाला न जाएगा। ये रिश्ते उन्होंने खुद मोहब्बत में किए, ये हमने तो नहीं कराए, ये तो उन्होंने खुद मोहब्बतों में किए। अल्लाह उन्हें हिदायत दे जो कौम में फिरका वारियत को हवा दे। आमीन कह दो। अल्लाह उन लोगों को हिदायत दे जो कौम में शर को फैलाएं, उन शख्सियात का नाम लेकर जो आपस में शीरो शकर थे और कुरान गवाही दे। और मैं बल्कि कहूंगा, जिस तराजू पर लकड़ियां तोली जाती हों वहां हीरे नहीं तोला करते। जिस तराजू पर लकड़ियां तोली जाती हों वहां सोना चांदी नहीं तोला करते। सहाबा और अहले बैत की मोहब्बतों को देखना है तो तारीख के तराजू में न तोल, तारीख के गंद में न तोल, अल्लाह के कुरान में देख या आका के फरमान में देख। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? असहाब व अहले बैत रिसालत के बैन में
कुरान से रोहमा का हवाला, कुरान से रोहमा का हवाला, बोलो ना, कुरान से रोहमा का हवाला। मैं बात उमर की कर रहा था तो एक जुमला सुन लीजिए और मौला अली की जुबान से सुन लीजिए। मौला अली की जुबान से सुनिए। हजरत अली फरमाते हैं, सब ने हिजरत की छुप कर, एक उमर है जिसने हिजरत की, एक कंधे पे तलवार को लटकाया, एक कंधे पे कमान को लटकाया, हाथों में तीर पकड़े, आए बैतुल्ला में। और जब बैतुल्ला में आए तो देखा अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, पूरी काबीना बैठ के इजलास कर रही है। कोई नया प्लान सोचा जा रहा है, कोई नया मंसूबा बनाया जा रहा है। आए हजरत उमर, बड़े इत्मीनान के साथ आकर तवाफ किया, फिर बड़े इत्मीनान के साथ मकाम इब्राहिम पे 2 नफल पढ़े। मौला अली फरमाते हैं, कौन? मौला अली फरमाते हैं, नफल पढ़ने के बाद आए उस काबीना के पास, एक एक का नाम लेके कहा, ओ अबू जहल, ओ अबू लहब, मैं तुम्हारे डर से हिजरत नहीं कर रहा, रब के हुक्म से हिजरत कर रहा। जिसका जी चाहे कि उसकी बीवी बेवा कहलाए, जिसका जी चाहे कि उसकी मां उस पर रोए, जिसका जी चाहे कि उसके बच्चे यतीम कहलाएं, वो आए उमर का आके रास्ता रोके। हजरत अली फरमाते हैं, किसी एक की भी जुर्रत नहीं हुई कि उमर की निगाहों में बात कर सके। हमें ये बातें, सहाबा की बातें अहले बैत से मिली हैं। अहले बैत की मोहब्बतें हमें सहाबा से मिली। कैसे कैसे जुदा हो सकता है, कैसे ये प्यार जुदा हो सकता है। हजरत अबू बकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद खुतबा देने लगे, मिंबर पे जलवा फरोज हुए। यूं निगाहें हैं सहाबा की जानिब, देखते हैं, खुतबा शुरू नहीं करते। सहाबा देखते हैं, अबू बकर खुतबा शुरू नहीं कर रहे। अचानक से कहते हैं, अबू बकर, हसन हुसैन कहाँ हैं? थक गए हो? हसन हुसैन को लाया जाए। हसन हुसैन को लाया गया। हजरत अबू बकर ने मिंबर की दाहिनी जानिब हसन को बिठाया, मिंबर की बाहिनी जानिब हुसैन को बिठाया और फिर सहाबा को मुखातिब होते हुए फरमाया, सहाबा, आका दुनिया से चले गए, आका का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, खुतबा आका का गुलाम पड़ेगा, आका का चेहरा देखना हुआ तो हसन हुसैन को देख ले। हमें ये मोहब्बतें सहाबा ने सिखाई है। आका को मोहब्बत करते देखा है, आका को मोहब्बत करते सुना है। और यही वजह है कि हजरत उमर फारूक का दौर है, हजरत हुसैन की उम्र है 17 बरस। कितनी? 17 बरस। हमने तो हजरत हुसैन को देखा या बचपन में और या फिर देखा 58 बरस में जब मैदान करबला में है। 17 बरस है हजरत हुसैन की उम्र। हजरत उमर को मिलने के लिए तशरीफ लाए। जब दरवाजे पे देखा, पहुंचे तो देखा हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला वो बाहर बैठे हैं। अब्दुल्ला से पूछा हजरत हुसैन ने, बाहर क्यों बैठे हो? हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, अंदर अब्बा जी मीटिंग कर रहे हैं, मशवरा हो रहा है, मुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली, मैं इसलिए बाहर बैठ गया। हजरत हुसैन भी पास बैठ गए। थोड़ी देर के बाद जो इजाजत मिली अब्दुल्ला को, अब्दुल्ला अंदर दाखिल हुए। हजरत उमर ने जब देखा अब्दुल्ला के साथ हुसैन भी हैं तो हजरत उमर उठकर खड़े हो गए। हुसैन, आप कब आए? काफी देर से आया हूं। बाहर क्यों थे? मैंने अब्दुल्ला से पूछा, तू बाहर क्यों है? तो अब्दुल्ला ने मुझे कहा कि मुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। तो मैंने कहा, जब उमर ने अपने बेटे को इजाजत नहीं दी, मैं तो अली का बेटा हूं, मुझे कैसे इजाजत हो सकती है? हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। रो के कहते हैं, हुसैन तू बेशक मेरा बेटा नहीं, अली का बेटा है, लेकिन उमर को अपना वो जमाना याद है जब बकरियां चराया करता था। बकरियां चराना नहीं आती थी, बकरियां गुम हो जाया करती थी, माँ चेहरे पे तमाचे मारती थी। आज उमर 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है। उमर को जो इज्जत मिली है तेरे नाने के जूते के सदके में मिली है। हुसैन, मेरे बेटे के लिए तो कानून है कि इजाजत मिले तो अंदर आए, तेरे लिए कोई कानून नहीं है, जब जी चाहे आ जाया करो।
हमें तो ये मोहब्बतें सहाबा ने किसने सिखाई हैं? सहाबा ने सिखाई हैं। जब ईरान फतह हुआ, माल गनीमत आ रहा है, शहजादियां आ रही हैं। एक शहजादी शहरबानो हजरत उमर के पास जब लाई गई, हजरत उमर फरमाते हैं शहजादी आई है, शहजादे को दूंगा। हजरत उमर ने खुद निकाह पढ़ाया शहरबानों का हजरत हुसैन के साथ। किसने निकाह पढ़ाया? हजरत उमर ने खुद पढ़ाया। ये वही शहरबानों जो वाक़े करबला में साथ थी, ये वही शहरबानों जिनके बतन से इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए, जिनसे इमामत का सिलसिला चला। इमामत की माँ का निकाह उमर ने पढ़ाया। तू बेशक सो जा, लेकिन मैंने सुना दिया तुझे। कोई बात नहीं, तेरा सोना बनता है। पिछले 6 महीने तो थोड़ा सोया लॉकडाउन के दौरान। इमाम की ममता का निकाह खान उमर है और वो रिश्ता देने वाला भी उमर है। ये मोहब्बतें और प्यार है, ये सुनाओ कौम को ताकि फिरका वारियत खत्म हो। हजरत फातिमा सन्ने बुलूगत कब पहुंचती हैं? हजरत अली की तरफ से पैगाम आता है और पैगाम भी अबू बकर उमर की राय से आता है। तो प्यारे आका फरमाते हैं अली रिश्ता मंजूर है, रिश्ता कबूल है, लेकिन आपके पास हक महर के पैसे हैं, घर में कोई सामान है? हजरत अली फरमाते हैं नहीं या रसूलल्लाह। फरमाया हक महर का इंतजाम कीजिए। या रसूलल्लाह कैसे करूं? फरमाया क्या है आपके पास? या रसूलल्लाह घोड़ा। फरमाया रखिए। और क्या है? तलवार। फरमाया रखिए। और क्या है? या रसूलल्लाह ज़िरा, लोहे की जैकेट जंग में पहनी जाती थी तीर और तलवार रोकने के लिए, ज़िरा। फरमाया इसे बेच कर आइए, हक महर के रकम अदा हो। हजरत अली उठाए हुए बाहर निकले तो सामने से हजरत उस्मान आ रहे हैं। हजरत उस्मान पूछते हैं कहाँ जा रहे हो अली भाई? कोई जिहाद का ऐलान तो नहीं हुआ? ज़िरा उठाई हुई है। ये मैं बेचने जा रहा हूँ। क्यों? हुजूर की बेटी से निकाह होने चला है, आपका हम सुल्ह बनने लगा हूँ। हुजूर के घर बयाने जा रहा हूँ। फिर आका ने फरमाया इसे बेच के आइए को हक महर के अदा हो। वो आपके घर का सामान खरीदें, वो जिसे आपने जहेज मशहूर कर दिया, जहेज नहीं था। ये घर का सामान औरत की जिम्मेदारी नहीं, मर्द की जिम्मेदारी है। चलो ये बातें नहीं सुनाता, नौजवानों ने फिर बाद में सेल्फियां नहीं लेनी मुझसे। घर का सामान औरत की जिम्मेदारी नहीं, ये मर्द की जिम्मेदारी है। नाराज हो गए हो जाओ। घर का सामान मर्द की गैरत का सवाल है, औरत का मसला नहीं। इस्लाम में एक पैसे का जहेज का कोई तसव्वुर नहीं। इस्लाम ने विरासत का हुक्म दिया जिससे हमने महरूम कर दिया अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को। और क्या कह के महरूम किया? बहन कहती है मैं अपना हिस्सा भाई को देती हूं। करो या ना करो, गल ये जी मैं कर रहे हैं। बहन कहती है मैं अपना हिस्सा नहीं लेती भाई से, मैं भाई को दे रही हूं। जहां मर्जी है चले जाएं, हर जगह आपको यही चीज मिलेगी, यही बात मिलेगी। बहन कह रही है मैं अपना हिस्सा भाई को देती हूं। बड़ी मोहब्बत है ना बहना को भैया से। मैं कहता हूं हर वक्त हर जगह बहना को मोहब्बत है भैया से। मुझे कोई भैया भी तो दिखाओ जो कहे मैं अपना हिस्सा बहना को देता हूं। भैया को नहीं मोहब्बत। ये तो आपने उसे बातें इतनी सुनाई हैं जिसकी वजह से तंग आके वो कहती है कि तू अगर हिस्सा मांगेगी विरासत में, तू तो बड़ी बेहया है, तू तो बिरादरी में नाक नहीं रहने देगी। याद रखिए बुजुर्ग जो सफेद रीश बैठे हैं, मैं उनकी खिदमत में अर्ज करूंगा, या हिस्सा देकर जाइए या लिख कर जाइए। अय्याशियां कोई और करेगा, पूछ आपसे होगी। आपको पता भी नहीं है अय्याशियां कौन करेगा।
पूछ आपसे होगी। जिस आयत में अल्लाह ने बेटे को वारिस बनाया है, अल्लाह ने आयत भी नहीं बदली, उसी आयत में बेटी को वारिस बनाया है। मेरी बात समझ आ गई है यहां तक जी? बहरहाल मैं बात ये अर्ज कर रहा था, हजरत उस्मान फरमाते हैं कहां जा रहे हो? ज़ेरा बेचने। फरमाया कहीं जाने की जरूरत नहीं। हजरत उस्मान ताजर हैं और जानते हैं कि लोहे का क्या भाव है मार्केट में, कितने पैसे मिल जाएंगे। फरमाया कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसके लोहे के कुंडे हैं ना, यूं जिस तरह वो जंजीर बनी हुई होती है। फरमाया इसके कुंडे गिनो, जितने कुंडे हैं उतने दिरम उस्मान के खाते में डाल दो। 400 कुंडे। फरमाया ये लो 400 दिरम। हजरत अली 2 कदम इधर चले, हजरत उस्मान 2 कदम इधर चले। फिर हजरत उस्मान ने आवाज दी, अली भाई ये क्या हुआ? पसंद नहीं आई, सौदा वापस करना है? हजरत उस्मान फरमाते हैं अली भाई ज़रा मैंने ले ली, पैसे आपने ले लिए, ज़रा मेरी हो गई, अब ये ज़रा उस्मान की तरफ से शादी का तोहफा ले जाओ। ये बातें तुझे क्यों नहीं मिलती कौम को सुनाने के लिए? ओ बोलो ना यार मेरे साथ। अस्हाब व अहले बैते रिसाल उस फातिमा के और अली के बेटे हैं हसन हुसैन। मेरे ख्याल में मुझे जल्दी इस मौके पर पहुंच जाना चाहिए था। इस पॉइंट पर मैं खामखा में आपको ज़्यादा सुनाता रहा, आपका कोई इरादा नहीं था इतनी लंबी तमहीद सुनने का। उस फातिमा और अली के बेटे, नबी की गोद में पली वो ज़ौजाए अली वली, नबी की गोद में पली वो ज़ौजाए अली वली, जो सैयदा बतूल है वो दुख्तरे रसूल है। नबी की गोद में पली वो ज़ौजाए अली वली, जो सैयदा बतूल है वो दुख्तरे रसूल है। कितना आलीशान घर, अली का घर, नबी का घर, कि जिसमें रब के हुक्म से फरिश्तों के नुज़ूल हैं। वो दोनों उनके नूरे आएन हजरत हसन हुसैन, वो दोनों उनके नूरे आएन हजरत हसन हुसैन, जिन्हें इमाम किबलतैन कहते अपने फूल हैं, जिन्हें इमाम किबलतैन, वो दोनों यार कोई, वो दोनों उनके नूरे आएन। कोई टिश्यू नहीं रखा हुआ? टिश्यू यहाँ पे। वो दोनों उनके नूरे आएन हजरत हसन हुसैन, जिन्हें इमाम किबलतैन कहते अपने फूल हैं, फूल हैं। प्यारे आका के पास सहाबी मसला पूछने के लिए आया। जाड़े का मौसम, सर्दी का मौसम, दस्तक दी, आका बाहर तशरीफ लाए तो देखा प्यारे आका ने अपने ऊपर कंबली ओढ़ रखी है, चादर ओढ़ रखी है। वो सहाबी कहते हैं या रसूलल्लाह मुझे मसला भूल गया, आप असर के वक्त तो इतने मोटे नहीं दिखाई दे रहे थे, अभी बड़े वजनी दिखाई दे रहे हैं। प्यारे आका मुस्कराए और मुस्करा के फरमाया ये कंधे से चादर उतार। सहाबी ने चादर उतारी तो देखा दाहिनी बगल में हसन है, बाहिनी बगल में हुसैन है। फिर प्यारे आका ने हसन का सर लिया, उसे सूंघा, हुसैन का सर लिया, उसे सूंघा। सहाबी कहते हैं या रसूलल्लाह ये क्या? प्यारे आका ने फरमाया जब तुम्हें खुशबू की ज़रूरत होती है फूल सूंघते हो, जब मैं मोहम्मद को खुशबू की ज़रूरत होती है मैं हसन हुसैन को सूंघता हूं। वो दोनों उनके नूरे आएन हजरत हसन हुसैन, जिन्हें इमाम किबलतैन कहते अपने फूल हैं, जिन्हें इमाम किबलतैन कहते अपने फूल हैं। कितनी मोहब्बत, कितना प्यार। प्यारे आका गली से गुजर रहे हैं, सैयदा फातिमा का घर आया, खातून जन्नत का घर, जन्नत की मलका का घर। कहीं और से बंदे ले आऊं मजमा सुनने वाला, या मेमोरी कार्ड फुल हो गए? फातिमा का घर। कौन फातिमा? सैयदा फातिमा। सुभान अल्लाह। मैं कहूं तकरीर आप आके कर लो। सैयदा फातिमा, तैयबा फातिमा, ताहिरा फातिमा, मुताहिरा फातिमा, ज़किया फातिमा, मुज़क्किया फातिमा, राशिदा फातिमा, मुर्शिदा फातिमा, हादिया फातिमा, महदिया फातिमा, नासिहा फातिमा, आलिमा फातिमा, आमिला फातिमा, कामिला फातिमा, फाजिला फातिमा, राकिया फातिमा, साजिदा फातिमा, अली के घर की ज़िया फातिमा, इज्जत मुर्तज़ा फातिमा, राहत मुस्तफ़ा फातिमा। कौन फातिमा? हया के माथे का ताज ज़हरा,
हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज ज़हरा। किसी की बेटी को ना मिलेगा, मिला है तुझको जो राज ज़हरा, जो होगी तेरे कदम की मिट्टी, बुती के सर का है ताज ज़हरा। जो तेरे शौहर से बुग़्ज़ रखे, मरीज है ला इलाज ज़हरा। शब्बीर और शब्बर दी अम्मी ज़हरा, नबी दे घर विच है जम्मी ज़हरा। मकाम तेरे नु कौन समझे, सुन्नी हिंद तेरे कम्मी ज़हरा। पर्दे दियां दे कज्जण वाली जनाब ज़ैनब दी अम्मी ज़हरा, रब नु सजदा करन दी खातर रात मंगदी है लंबी ज़हरा। यादी मलका बतूल ज़हरा, तारतां दा उसूल ज़हरा, हसनो हुसैन दे हुबदारां दा सलाम कर ले कबूल ज़हरा। कौन फातिमा? उठाइए कामूस, उठाइए लुगत की किताबें। फातिमा क्या माना? जुदा कर दी गई, अलहदा कर दी गई, अलग कर दी गई, हटा दी गई। या रसूलल्लाह क्या माना बनता है? आका फरमाते, मैंने बहुत मिन्नतें कर ली, अब आप बोलो या ना बोलो, मैं राजी हूं। आप, मैं राजी हूं, मैंने कह दिया। थक गए, कोई बात नहीं। या रसूलल्लाह क्या माना बनता है? हटा दी गई, अलग कर दी गई, अलहदा कर दी गई। आका फरमाते, मेरी ये बेटी फातिमा भी और इससे मोहब्बत करने वाले भी जहन्नम से अलग कर दिए गए, जहन्नम से अलहदा कर दिए गए, जहन्नम से जुदा कर दिए गए। उस फातिमा का घर, बच्चे के रोने की आवाज़ आई। प्यारे आका सहाबा को वहीं छोड़ते हैं, अंदर तशरीफ़ ले गए। देखा हज़रत हुसैन पंगूड़े में है। ये ऊपर वाला बटन ये सख्ती से बंद है, इस बंदिश की वजह से हज़रत हुसैन तकलीफ़ में है। प्यारे आका ने वो बटन खोला और नबुव्वत वाले लबों से उस निशान वाली जगह पे बोसा दिया और बोसा दे के फरमाया, फातिमा बेटा हुसैन को रोने न दिया कर, जब हुसैन रोता है मैं मोहम्मद का दिल दुखता है। इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत। ये मोहब्बत देखी है सहाबा ने। किन्होंने? सहाबा ने। और देखकर फिर किया क्या? हजरत उमर ही का दौर है। हजरत हुसैन और हजरत अबू हुरैरा एक दूसरी बस्ती में जनाजा पढ़ के वापस आ रहे हैं। दोपहर का वक्त है, गर्मी का मौसम है, गर्दो गुबार है कपड़ों पर। यूं आके एक जगह पे थक के बैठे हजरत अबू हुरैरा और हजरत हुसैन। तो हजरत अबू हुरैरा उठे, अपने कंधे से चादर उतारी और हुसैन के जूते साफ करने लग गए। हजरत हुसैन कहते हैं, चचा अबू हुरैरा ये क्या? उम्मत के इतने बड़े मुहद्दिस, 5000 से जायद हदीसों के रावी, मेरे बाबा अली के दोस्त, मेरे नाना मुस्तफा के सहाबी, आपकी चादर मेरे जूतों पर, क्या कर रहे हैं? हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, हुसैन मुझे मना न कर, मैंने तेरे नाना से सुना है, तेरे नाना ने कहा था, मौला मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं, तू भी हुसैन से मोहब्बत कर, और जो इससे मोहब्बत करे तू उससे मोहब्बत कर। ये मोहब्बतें हैं और हमें मोहब्बतें आती हैं, नफरतें नहीं आती। ओ बोल जा, हमें मोहब्बतें आती हैं, हमें नफरतें नहीं आती। हमें सहाबा और आले बैत ने मोहब्बतें सिखाई हैं, हमें वो मोहब्बतें आती हैं। हुसैन से इतनी मोहब्बत, हुजूर को घुट्टी अपने लुआबे दहन से दी। बस मेरा ये जुमला अगला समझ लीजिए तो मैं उस आखिरी पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा जो आपके हवाले करना है मुझे। फिर आजान कही हुसैन के कानों में, और अगर जाग रहे हो तो जिम्मेदारी से बात अर्ज करूं, प्यारे आका ने सारी जिंदगी अजान नहीं कही, सारी जिंदगी अजान हुसैन के कानों में कही। हुसैन के कानों में। हुजूर ने सारी जिंदगी अजान क्यों नहीं कही? इसलिए कि आजान उर्फ आम में कहूं तो आजान बुलावा है नमाज की तरफ, और उर्फ खास में कहूं
तो आज़ान बुलावा है अकामत दीन की तरफ। बहुत वजनी जुमला मैंने अर्ज कर दिया। उर्फ आम में कहूं तो आज़ान बुलावा है नमाज की तरफ। उर्फ खास में तो आज़ान बुलावा है अकामत दीन की तरफ। प्यारे आका ने सारी जिंदगी अजान क्यों नहीं कही? इसलिए कि हुजूर जो बुलाएं हय्या अलस्सलाह आओ, तो उस वक़्त कोई मोमिन अपनी किसी मजबूरी से ना आ सके तो उसकी बदबख्ती ना हो जाए। हुजूर जो बुलाएं आओ, मेरी बात समझ आ रही है? हुजूर जो फरमाए आओ, तो उस वक़्त कोई सुने और अपनी किसी मजबूरी की वजह से ना आ सके तो उसकी बदबख्ती ना हो जाए। करोड़ लालेसन वालों, सारी जिंदगी इस वजह से आजान नहीं कही, हुसैन के कानों में कही तो काजी को कहने दे किस कदर एतमाद है हुसैन की नमाज पर। हाय हाय हाय, किस कदर एतमाद है हुसैन पर कि नमाज के लिए बुलावा आएगा तब भी आएगा, अकामत दीन के लिए बुलावा आएगा तब भी आएगा। इसी पॉइंट पर कहना चाहता हूं उन्हें जो ये कहें कि करबला में इक्तिदार की जंग थी। इक्तिदार की नहीं, अकदार की जंग थी। इक्तिदार की नहीं, अकदार की जंग थी। अब सोए हुए लोगों को मैं अगर समझाने शुरू हो जाऊं अकदार क्या है तो एक तारीख और पड़ जाएगी करोड़ वालों पर। अकदार की जंग थी। किसकी जंग थी? अकदार की जंग थी। अकदार की जंग थी, इक्तिदार की जंग नहीं थी। हुसैन उस अली का बेटा है, उस अली का बेटा है कि एक मौके पर जब प्यारे आका ने हजरत अली को फरमाया अली आप मदीना में रहिए, हम गजवा के लिए जा रहे हैं, तो हजरत अली फरमाते हैं सिर्फ रहिए नहीं, अपना कायम मकाम बनाया अली को। अपना कायम मकाम बनाया हजरत अली को। कायम बना मकाम बनाकर फरमाया आप यहां रहिए, यहां रहिए। आपकी इस्तिलाह में कहूं कायम मकाम होना इक्तिदार ही तो है, इक्तिदार ही तो है। लेकिन हजरत अली जवाब देते या रसूलल्लाह मुझे औरतों के पास छोड़ के जा रहे हैं। तो इस मौके पर प्यारे आका ने फरमाया नहीं अली यूं ना कहो, मेरी तेरी मिसाल ऐसे है जैसे मूसा और हारून की मिसाल। उस अली का बेटा है हुसैन, वो इक्तिदार के लिए जा सकता है? इक्तिदार के लिए नहीं, अकदार की जंग थी, अकदार की जंग थी। इसीलिए तो शायद मेरे इस जुमले को ये दो मिसरे काम आ जाएं, हुसैन तेरा हुसैन मेरा, वो हुसैन रब का हुसैन सबका, हुसैन सबका, वो सूफियों का कलंदरों का, वो खुशकियों का समंदरों का। कौन हुसैन? गुले इमामत, नबी का परतव, निशान हैदर, चराग मस्जिद, गिलाफ काबा, वकार मिंबर, हुस्न सजदा। कौन हुसैन? हरम से निकला, अलम उड़ाता, यजीदियत के निशान मिटाता। हर एक आमर का सर झुकाता। हुसैन वो इनकिलाब लाया, बका की ऐसी किताब लाया कि जिसका उन्वान है शहादत, शहीद जिंदा है ता कयामत। हुसैन वो इनकिलाब लाया, बका की ऐसी किताब लाया कि जिसका उन्वान है शहादत, शहीद जिंदा है ता कयामत। हुसैन हमको बता गया है, सबक हमको सिखा गया है। मेरे इनकार को ही न देखो, मेरे इकरार को भी देखो। जिस पे तीर चलाऊं तीर चलाओ, जिसे पीर बनाओ पीर बनाओ।
सुनो ए लोगो तुम्हें बताऊं हुसैन सुनियों की जान कैसा। ओए मेरे सोए हुए सामईन, सुनो ए लोगो तुम्हें बताऊं हुसैन सुनियों की जान कैसा। करबला का हसी शहजादा हुसैन जनती जवान कैसा। सुनो ए लोगो तुम्हें बताऊं हुसैन सुनियों की जान कैसा। करबला का हसी शहजादा हुसैन जनती जवान कैसा। जरा तसव्वुर में लाओ अपने वो दोष नबवी का प्यारा मंजर, फिर तुम्हें ये खबर मिलेगी हुसैन मोमिन की शान कैसा। सर पे कातिल खड़ा हुआ है फिर भी सजदा कज़ा नहीं है। हुसैन की है नमाज कैसी, हुसैन का है ध्यान कैसा। जुदा है सर वो दूर तन से फिर भी जारी अभी तिलावत। हुसैन की है कुरान कैसा, हुसैन की है जुबान कैसी। सुनो ए लोगों तुम्हें बताऊं हुसैन सुनियों की जान कैसा। हुसैन जन्नत का बादशाह है, हुसैन जन्नत दा बादशाह है। हुसैन आले रसूल लिख ले दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते हुसैन दा कोई उसूल लिख ले। हुसैन ज़ैनब दी अख दा तारा है, हुसैन भाई हसन दा प्यारा है। हुसैन हैदर दे दिल दा टुकड़ा है, हुसैन ज़हरा दा फूल लिख ले। ज़मीन बदले ज़माना बदले साकी बदले मेखाना बदले मगर न बदले हुसैन हक तो वफा दा पढ़ के उसूल लिख ले। मुती ने दिल से पूछा है बता के क्या हुसैन है। मुती ने दिल से पूछा है बता के क्या हुसैन है। धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत देख सभी के सब मिसाल है, कोई नहीं हुसैन सा। हुसैन बस हुसैन है। उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से। इससे बढ़ के जीत क्या यजीद था हुसैन है। दिल दिलबरा भी हुसैन है, दिल दिलबरा भी हुसैन है। गमे आशिकां भी हुसैन है, सफ़े बरज़बी भी हुसैन है, सरे आसमां भी हुसैन है। जहां फैसले हों ज़मीर के किसी आदमी के खमीर के। खमीर समझते हो जी? अच्छा खासा समझते हो। आजकल तो बड़ा खमीर खमीर हो रहा है, अयां हो रहा। सोशल मीडिया ने बड़ा अयां कर दिया खमीर लोगों। दिल दिलबरा भी हुसैन है, गमे आशिकां भी हुसैन है, सफ़े बरज़बी भी हुसैन है, सरे आसमां भी हुसैन है। जहां फैसले हों ज़मीर के किसी आदमी के खमीर के, वहां लाख इब्ने ज़ियाद हों वहां एक जां भी हुसैन है। वहां लाख इब्ने ज़ियाद हों वहां एक जां भी हुसैन है। न यजीदियत का वकील हूँ न यजीदियत की दलील हूँ, मैं हुसैनियत की सबील हूँ, मेरी बरज़ुबां भी हुसैन है। सुनाओ वक्त के यजीदियों, सुनाओ शिमर के कसीदियों, जो यजीद है उसे ढूंढ लो, मेरा साहिबां भी हुसैन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। क्या कहने हैं हुसैन के, जो अक़दार के लिए गया था। ओ बोलना बोलना। मुझे क्या पता कुछ आपको खिलाया पिलाया गया या नहीं खिलाया पिलाया गया। वो नहीं कुछ खिलाया पिलाया गया, चलो कोई बात नहीं, अगले साल इंतजाम कर लेंगे। दिल दिलबरा भी हुसैन है, गमे आशिकां भी हुसैन है। मैं इसलिए आप भी नहीं ना बोल, मैंने भी खाना नहीं खाया। दिल दिलबरा भी हुसैन है, गमे आशिकां भी हुसैन है, सफ़े बरज़बी भी हुसैन है, सरे आसमां भी हुसैन है। जहां फैसले हों ज़मीर के किसी आदमी के खमीर के, वहां लाख इब्ने ज़ियाद हों वहां एक जां भी हुसैन है। वहां एक जां भी हुसैन है, वहां एक जां भी हुसैन है, वहां एक जां भी हुसैन है। वहां जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, वहां एक जां भी हुसैन है।
वहां एक जां भी हुसैन है। और अगर होश में आओ तो मैं एक बात अर्ज करूं आपकी खिदमत में। हुसैन करबला में थे 58 बरस के। कितने? 58 बरस के। फौज साथ नहीं थी, बच्चे साथ थे। नाला लेनु जगा दो। असला पास नहीं था, औरतें थी, बच्चे थे, 58 बरस के थे। तो वो जो 58 बरस के थे, मदीना में नहीं है, करबला में है, गरीबुल वतन है, मुसाफिर हैं। यजीद को हक नहीं समझा, हाथ नहीं दिया, सर दे दिया। सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद मशहूर है हजरत अजमेरी के नाम से, लेकिन उनका है नहीं। बहरहाल जिसका भी है, मैं उसमें से एक जुमला ले रहा हूं। सरदाद नादाद दस्त दर दस्ते यजीद। सरदाद सरदाद सर दे दिया, नादाद दस्त हाथ नहीं दिया। कब? जब करबला में है। कब? जब 58 बरस के हैं। कब? जब फौज नहीं, बच्चे साथ हैं। कब? जब असला नहीं, औरतें साथ हैं। कब? जब मदीना में नहीं, करीबुल वतन है। कब? जब घर में नहीं, मुसाफिर हैं। यजीद को हक नहीं समझा, सर दे दिया, हाथ नहीं दिया। थोड़ा सा पीछे आओ, हुसैन जवान है, हुसैन घर में है, हुसैन के पास फौज भी है, हुसैन के पास दौरे आली भी है, हुसैन के पास जवानी भी है, हुसैन के साथ हसन भी है, हुसैन के पास अब्बास भी है। उमर आए, हाथ दे दिया। यहां जंग करना आसान था। उस्मान आए, हाथ दे दिया। मुआविया आए, हाथ दे दिया। बल्कि दोनों भाइयों ने दमिश्क पहुंचकर हाथ दिया। दमिश्क पहुंचकर, हालांकि हज़रत मुआविया ने फरमाया था मैं खुद आता हूं, फरमाया नहीं, आप दमिश्क में बैठिए, हम खुद दोनों भाई आएंगे। हाथ दे दिया। हुसैनियत ये है, हुसैन ने जिसे हक नहीं समझा न समझ, जिन्हें हक समझा उन्हें हक समझ। मेरी बात समझ आई आपको कि नहीं आई? मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। अल्लाह हमें हुसैनी बनाए, अल्लाह हमें मरते दम तक हुसैनी मिशन पे रखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क को अमन और सलामती का गहवारा बनाए, और जो ऐसे अनासिर जो सहाबा या अहले बैत के मुतल्लिक गुस्ताखाना लफ्ज बोले, हुकूमत का फर्ज है कि ऐसे अनासिर को गिरफ्तार करके उन्हें कड़ी सजा दी। इसलिए कि सहाबा और अहले बैत आपस में शीरो शकर हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सहाबा और अहले बैत का सच्चा गुलाम बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बिग़फिर